नमस्कार दोस्तों। हम सभी के जीवन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई ऊपर वाला सब देख रहा है। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि एक बेईमान व्यक्ति महल बना रहा है, सुख सुविधाओं में खेल रहा है, जबकि एक ईमानदार और नेक इंसान संघर्ष कर रहा है, परेशानियों से घिरा हुआ है। उस वक्त मन में गहरी हताशा होती है और हम सोचते हैं कि अगर कर्म का सिद्धांत सच है तो फिर गलत काम करने वाले को तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती और अच्छे काम करने वाले को तुरंत इनाम क्यों नहीं मिलता। क्या ईश्वर के न्याय में देरी है या फिर हम कर्म की उस गणित को समझ ही नहीं पा रहे हैं जो हजारों सालों से इस ब्रह्मांड को चला रही है। आज के इस विशेष वीडियो में हम कर्म के उस गुप्त विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता में किया है और जिसे हमारे महान ऋषियों ने कर्म विपाक कहा है। हम जानेंगे कि कर्म का फल मिलने में देरी क्यों होती है, इसके पीछे का तर्क क्या है और क्यों इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय इस दुनिया को चलाने के लिए सही नहीं है। यह वीडियो आपके धैर्य और आपकी आस्था को एक नई दिशा देगा, इसलिए इसे अंत तक बहुत ध्यान से सुने। कर्म को समझने का सबसे सरल और सटीक तरीका है खेती का उदाहरण। प्रकृति का एक अटल नियम है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसान ने सुबह बीज बोया हो और शाम को वह फसल काटकर घर ले आया हो? बिल्कुल नहीं। हर बीज के फल देने का एक निश्चित समय होता है। यदि आपने मूली या धनिया बोया है तो वह कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाएगा। यदि आपने गेहूं बोया है तो उसे 4-5 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आपने आम का बगीचा लगाया है तो आपको फल चखने के लिए 5 से 8 साल तक का लंबा इंतजार करना होगा। हमारे कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। कुछ कर्म धनिया की तरह होते हैं, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने पलटकर आपको तुरंत मार दिया। यहां कर्म का फल तुरंत मिल गया। लेकिन कुछ कर्म आम के पेड़ की तरह होते हैं। उनके फल बहुत बड़े और गहरे होते हैं, लेकिन उन्हें पकने के लिए एक लंबा समय, सही वातावरण और काल यानी समय की परिपक्वता चाहिए होती है। हिंदू दर्शन में कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें समझे बिना हम यह नहीं जान सकते कि फल मिलने में देरी क्यों हो रही है। पहला है संचित कर्म। यह हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है। कल्पना कीजिए कि यह आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बैंक अकाउंट है, जिसमें हजारों सालों के अच्छे और बुरे काम जमा हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों के उस विशाल भंडार में से कर्मों का वह हिस्सा जो इस वर्तमान जीवन के लिए चुना गया है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। इसी से हमारा भाग्य बनता है। आज आप जिस परिवार में हैं, जैसी आपकी सेहत है, जो सुख दुख आप झेल रहे हैं, वह आपके प्रारब्ध के कारण है। तीसरा है आगामी कर्म। यह वह कर्म है जो हम आज इसी क्षण कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य के संचित कर्मों में जाकर जुड़ता है। अब यहां समझिए कि देरी क्यों होती है। जब हम किसी दुष्ट व्यक्ति को सुखी देखते हैं तो असल में वह अपने इस जन्म के बुरे कर्मों का फल नहीं भोग रहा होता, बल्कि वह अपने पुराने किसी जन्म के प्रारब्ध के अच्छे कर्मों का फल पुण्य खर्च कर रहा होता है। उसके बैंक अकाउंट में पहले से इतना पुण्य जमा है कि अभी उसके बुरे कर्मों का असर दिखना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका पुराना पुण्य खत्म होगा, उसके नए पापों की फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी। इस देरी को समझने के लिए महाभारत का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो अंधा था, फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ?
मेरे 100 पुत्र एक साथ क्यों मारे गए? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसके लिए आपको अपने पिछले 50वें जन्म में पीछे जाना होगा। धृतराष्ट्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि 50 जन्म पहले वे एक शिकारी थे। एक बार उन्होंने एक पेड़ पर जाल फेंका जिसमें 100 नन्हे पक्षी फंस गए। उन पक्षियों को तड़पते देख धृतराष्ट्र को दया नहीं आई और उन्होंने उन सबको मार दिया। उन पक्षियों की मां की आंखों में जो आंसू थे वही आज गांधारी की आंखों में हैं। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा, लेकिन कृष्ण, इसका फल मिलने में 50 जन्म क्यों लगे? वह तुरंत क्यों नहीं मिला? श्री कृष्ण ने बहुत गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, राजन, किसी व्यक्ति के 100 पुत्र एक साथ मरें, इसके लिए उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पुण्य होना चाहिए ताकि उसे पहले 100 पुत्र प्राप्त तो हों। पिछले 50 जन्मों तक आप पुण्य कमाते रहे ताकि आपके पास 100 पुत्र हो सके। जब आपके पास पुण्य जमा हुआ और आप राजा बने, तब जाकर उस पुराने पाप के फल के प्रकट होने का सही समय आया। यही वह सिद्धांत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कर्म का फल केवल क्रिया पर निर्भर नहीं करता, वह पात्र की स्थिति और काल की अनुकूलता पर भी निर्भर करता है। देरी क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो यह दुनिया कैसी होती? अगर आप झूठ बोलते और तुरंत आपकी जुबान कट जाती, या आप चोरी करते और तुरंत आपके हाथ जल जाते, तो क्या इस दुनिया में कोई पाप करता? आप कहेंगे, हाँ, यही तो अच्छा होता। लेकिन नहीं, तब इंसान नैतिक नहीं होता, वह केवल डरा हुआ होता। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी है। अगर न्याय तुरंत मिलता तो आपके पास चुनाव करने की आजादी नहीं होती। आप मजबूरी में अच्छे काम करते, लेकिन प्रकृति चाहती है कि आप बुराई का विकल्प मौजूद होने के बाद भी अपनी मर्जी से अच्छाई को चुने। यह देरी ही आपकी असली परीक्षा है। जब आप देखते हैं कि बुरा आदमी जीत रहा है और फिर भी आप ईमानदारी के रास्ते पर टिके रहते हैं, तब आपकी आत्मा का विकास होता है। यही वह समय होता है जब आपके चरित्र का निर्माण होता है। अगर फल तुरंत मिल जाए तो धर्म एक व्यापार बन जाएगा। इधर पुण्य करो, उधर सुख लो। लेकिन धर्म व्यापार नहीं, एक आंतरिक रूपांतरण है। एक और बड़ा कारण यह है कि हमारे कर्म आपस में गूंथे हुए होते हैं। आपके कर्म का फल केवल आप पर नहीं, बल्कि आपसे जुड़े हजारों लोगों पर पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा दान किया। उस दान का फल उसे मिलना है, लेकिन प्रकृति को वह फल देने के लिए पूरी परिस्थितियों को व्यवस्थित करना पड़ता है। शायद उस फल के रूप में उसे एक विशेष संतान मिलनी हो या एक विशेष पद मिलना हो। वह पद या वह संतान तभी आएगी जब ब्रह्मांड के अन्य हजारों कर्मों का चक्र उस बिंदु पर मिलेगा। प्रकृति बहुत कुशल मैनेजर है। वह किसी का उद्धार नहीं रखती, लेकिन वह भुगतान तभी करती है जब चेक मैच्योर हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम एक छोटे से जीवन काल 70 से 80 साल के चश्मे से उस अनंत यात्रा को देख रहे हैं। हम केवल एक फिल्म का एक सीन देख रहे हैं और पूरी फिल्म का फैसला सुना देते हैं, जबकि कर्मों का सिलसिला करोड़ों जन्मों की रील है। क्या हम फल बदल सकते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कर्म का फल मिलना तय है और उसमें देरी भी निश्चित है, तो फिर पूजा पाठ या साधना का क्या लाभ? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होगा और आपका पैर टूट जाएगा। यह आपके किसी पुराने कर्म का फल है, लेकिन यदि आप इस जन्म में निरंतर सेवा, भक्ति और अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपके पुण्य का एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ऐसे में जब वह एक्सीडेंट होगा तो शायद आपको केवल एक खरोंच आए और आप बच जाएं। कर्म का फल तो मिला, लेकिन उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कम हो गई।
जैसे बारिश को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन छतरी लगाकर आप भीगने से बच सकते हैं। साधना और सत्कर्म वही छतरी हैं। इसके अलावा कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित से कट जाते हैं। यदि गलती का एहसास हो जाए और इंसान उस रास्ते को पूरी तरह छोड़ दे तो प्रकृति कई बार कठोर सजा को कम कर देती है, लेकिन इसके लिए पछतावा सच्चा होना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में कर्म का फल बहुत जल्दी मिलता था। त्रेता और द्वापर में उसमें थोड़ी देरी होने लगी, लेकिन कलयुग में कर्म की गति बहुत विचित्र है। यहाँ मानसिक पापों की सजा कम है, लेकिन शारीरिक कर्मों का जाल बहुत जटिल है। कलयुग में अधर्म का प्रभाव अधिक होने के कारण अक्सर ऐसा लगेगा कि बुराई की जीत हो रही है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिसो तस फलु चाखा। इसका अर्थ है कि यह विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल चखना ही पड़ता है। देरी केवल इसलिए है ताकि पापी को सुधरने का मौका मिले और पुण्य आत्मा को अपनी निष्ठा साबित करने का अवसर मिले। दोस्तों, ब्रह्मांड का यह कानून कि कर्म तुरंत फल नहीं देता, हमें धैर्य, पेशेंस सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहें। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो विश्वास रखें कि वह आपके किसी पुराने ऋण का भुगतान है। उसे शांति से स्वीकार करें ताकि वह खाता बंद हो सके। और यदि आप अच्छा कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका फल प्रकृति के पास इंटरेस्ट के साथ जमा हो रहा है। वह जब भी मिलेगा आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और सुखद होगा। कभी भी यह न सोचें कि ईश्वर सो रहा है। ईश्वर जागृत है और उसकी न्याय प्रणाली सॉफ्टवेयर की तरह सटीक है। वहां एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं होती। बस अपनी नजर को बड़ा कीजिए और उस अनंत यात्रा को देखने की कोशिश कीजिए। जब भी मन विचलित हो तो याद रखिए कि सूरज के निकलने में और फल के पकने में समय लगता है। बस अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखें। आज बोया गया बीज कल छायादार वृक्ष जरूर बनेगा। उम्मीद है कि कर्म के इस गहरे विज्ञान ने आपके मन की शंकाओं को दूर किया होगा। जीवन को एक नई समझ के साथ जिएं और याद रखें, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, बस समय का इंतजार करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपको बहुत देरी से अपने कर्म का फल मिला हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें न्याय की उम्मीद है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि अंत में वही आपके साथ जाएगा। धन्यवाद।